नमस्कार साथियों, द पीयूष पावर ऑफ पॉजिटिविटी में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। द पीयूष पावर ऑफ पॉजिटिविटी अपने शॉर्ट्स में हो या वीडियो में हो, एक नई और अच्छी ऊर्जा को ही आप तक पहुंचाती है। और आज 31 अक्टूबर है, लौह पुरुष का जन्मदिन। लौह पुरुष जिन्होंने हमारे देश को एक करने का काम किया, एकता के सूत्र में पिरोने का कार्य किया। राष्ट्रीय एकता दिवस जिनके जन्मदिन पर हम मनाते हैं, ऐसा व्यक्तित्व जिसने हमारे देश को एकता के सूत्र में ऐसा पिरोया कि आज तक आजादी के 75 वर्ष हो गए, हम एक हैं। किसी भी तरीके से कैसे भी करते हैं, अलग अलग प्रकार से रहते हैं, अलग अलग जाति के हैं, अलग अलग धर्म के हैं, लेकिन हैं एक। और वो एकता किसने पिरोई? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। उन्हें लौह पुरुष क्यों कहा जाता है? इसी कारण कहा जाता है क्योंकि अपने पूरे जीवन काल में अपने लिए हुए फैसलों के वजह से, अपने देश के प्रति जो जागरूकता थी उनके अंदर, जो उनकी गंभीरता थी हर कार्य के प्रति, वे कहते थे किसी भी कार्य को जब हम शुरू करते हैं तो गंभीरता के साथ पूर्ण करना चाहिए। क्योंकि अगर गंभीरता उनके अंदर नहीं रहेगी या उस कार्य के अंदर गंभीरता अगर हम नहीं ला पाएंगे तो उसे पूर्ण करने में हमें बहुत ज्यादा समय लगेगा। ऐसा महान व्यक्तित्व जिसने पूरे देश को एक सूत्र में पिरोया, जिसकी बातों को गांधी भी बहुत ही शांति के साथ सुना करते थे, क्योंकि उनकी बातों में गंभीरता रहती थी। वे कभी भी मस्ती मजाक की तरह की बातें नहीं करते। जरूरत पड़ती थी तो शांति से भी बात करते थे, और जब आवश्यकता पड़ी तो सेना लेके चढ़ाई भी कर जाते थे। ऐसा व्यक्तित्व था सरदार वल्लभ भाई पटेल, हमारे देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री, प्रथम गृह मंत्री, जिन्होंने हमारे देश को एक करने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। स्वतंत्रता के पहले भी और स्वतंत्रता के बाद भी अपने कार्यों की वजह से कई बार प्रधानमंत्री श्री नेहरू और उनके बीच में क्या होती थी? मतभेद होते थे, लेकिन वे इससे कभी पीछे नहीं हटते थे। मतभेदों के बावजूद वो हमेशा अपने लोगों की सहायता करते हुए उन्हें साथ लेकर चलते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कई बार भीमराव अंबेडकर से भी उनके मतभेद हुए, लेकिन वे कहते थे कि मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो किसी के साथ भी गलत कुछ होने दे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी साथ में लेकर चलना, उन्होंने अपने कार्यों की प्राथमिकता दी थी। भीमराव अंबेडकर जब इस्तीफा देकर चले आए थे, बोले मैं नहीं रहूंगा, तो उन्हें मनाने, उन्हें स्वीकार करने या उनका साथ देने के लिए खड़े होने गए थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऐसा था व्यक्तित्व सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसीलिए उन्हें कहा जाता था लौह पुरुष। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो या महात्मा गांधी हो या पंडित नेहरू हो या स्वतंत्रता संग्राम का कोई भी सेनानी हो, हर कोई सम्मान करता था वल्लभ भाई पटेल का। ऐसे वल्लभ भाई पटेल से हमें सीखना चाहिए एकता और स्वीकार्यता। अपने विरोधियों को भी स्वीकार कर लेने वाले ऐसे हमारे महापुरुष को हम सभी को सीखना और आदर करना चाहिए। आप सभी को राष्ट्रीय एकता दिवस की अनंत अनंत शुभकामनाएं। सभी एक रहें और उस महान व्यक्ति से सीखें, क्योंकि उनसे जो हम सीखते हैं वो ही हमारे जीवन में काम आता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छे कार्य करें, अच्छी शिक्षा के साथ कार्य करें और अपने महापुरुषों को याद करना ना छोड़ें। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय शिक्षा।